और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर है उत्तरकाशी से, जहां उत्तरकाशी में टनल में चल रहे रेस्क्यू का काम 17 घंटों से ठप पड़ा हुआ। कल रेस्क्यू के समय जब ऑगर मशीन ड्रिल कर रही थी, उसी दौरान टनल में कुछ क्रैक और फिर मलबा गिरने की जोरदार आवाज आई और इसकी वजह से टनल में काम कर रहे मजदूरों में दहशत फैल गई। कई सारे कर्मचारी जो रेस्क्यू में जुटे हुए थे वो बाहर निकले। तब से लेकर करीब 17 घंटे तक, अब तक 17 घंटे हो चुके हैं जब से टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है और एक एक मिनट अंदर फंसे मजदूरों के लिए किस तरह से बीत रहे होंगे अंदाजा लगाएं। लेकिन यहां 17 घंटे से काम बंद है। इतना ही नहीं, टनल में दूसरी तरफ फंसे 40 मजदूरों से कोई अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात यह कि खाना पानी भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अब आपको यह बता दें कि कल अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन से 900 mm का पाइप डाला जा रहा था ताकि मजदूरों को निकालने के लिए एक एस्केप टनल बनाया जा सके, लेकिन उसी वक्त अमेरिकी ऑगर मशीन ने जवाब दे दिया और अब उसके बाद स्थिति यह है कि 17 घंटे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है। जो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाता है वो ये कि काफी वक्त हो चुका है जब अंदर फंसे लोगों से किसी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, खाने पीने के सामान अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि कैसे सर्वाइवल हो पाएगा 40 मजदूरों का। इक्का दुक्का नहीं बल्कि 40 मजदूरों की जिंदगी इस वक्त दांव पर है और इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज 7वां दिन है और 7वें दिन तक आते आते नतीजा सिफर है। अभी तक इन मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। ये सीधी लड़ाई जिंदगी और मौत के बीच की है और इस लड़ाई में हौसले अभी भी बुलंद हैं उन 40 मजदूरों के जो उस टनल में फंसे हुए हैं, लेकिन चुनौतियां कई सारी हैं और चुनौतियों को कैसे पार करते हुए इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, यह सवाल बड़ा है। 17 घंटे हो चुके हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर एक कदम आगे नहीं बढ़ाया गया और अब कब यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, यह सवाल बड़ा है। खबर यह आ रही थी जब अमेरिकी ऑगर मशीन ने जवाब दिया तो एयरलिफ्ट करते हुए इंदौर से ऑगर मशीन बुलाई जा रही। वो ऑगर मशीन पहुंची या नहीं पहुंची और वो कब से मोर्चा संभालेगी, यह सवाल बड़ा है। लेकिन जरा सोचिए, एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट इन मजदूरों के लिए जो उस अंधेरी काल कोठरी में, उस सुरंग के बीचों बीच अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। तो जरा सोचिए कि जब अगर 17 घंटे से कोई कदम नहीं उठाया गया तो क्या बीत रही होगी अंदर वहां फंसे हुए लोगों के बीच में। ये 40 जिंदगियां बचानी बहुत जरूरी है। देश दुआएं कर रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक बड़ी टीम हमारी मौजूद है और हर एक तस्वीर सबसे पहले और हर एक जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने और इन 5 तस्वीर में देखिए कि अभी इस वक्त क्या स्थिति है। अब वो ये बताते हैं कि इस मामले में टनल में काम कर रहे अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप समझिए क्या है। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेज धमाका हुआ। जो जानकारी आई, शुक्रवार दोपहर 2:45 पर तेज धमाके की आवाज सुनी गई। धमाके की आवाज से टनल में पैनिक सिचुएशन हो गया। जो अंदर मजदूर काम कर रहे थे, वो फंसे वाले मजदूर नहीं, जो अंदर काम कर रहे थे रेस्क्यू में, वो मजदूर पैनिक हो गए। धमाके के बाद पाइप डालने का काम अचानक से रोक दिया गया क्योंकि कई सारी जगहों से पत्थर गिरने की बातें भी सामने आ रही थी और मलबा इकट्ठा हो जाता, इस बात का डर था। हालात को लेकर आनन फानन में एक मीटिंग बुलाई गई। बता दें आपको कि टनल में चैनल 150 से चैनल 203 यानी कि 203 तक ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। खतरनाक क्षेत्र में कंपन से टूट फूट की आशंका है, यानी कि अगर तोड़फोड़ हो रही है, वो ड्रिल करते हुए मशीन जब आगे बढ़ रही है तो उससे क्या होता है कि वाइब्रेशन हो रहे टनल में और उससे इस बात का खतरा बना हुआ है कि कहीं और ज्यादा मलबा जो है वो ना आ जाए, रेस्क्यू में जो लोग लगे हुए हैं कहीं वो में ना फंस जाए। यही वजह थी कि पैनिक सिचुएशन हो गई और उस पैनिक सिचुएशन के बाद अब तक ये काम जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सका है। अब कल जिस रिपोर्ट को जारी किया गया था, उस रिपोर्ट की एक एक लाइन बता रही थी कि टनल में अमेरिकन ऑगर मशीन अचानक खराब हुई। रेस्क्यू के दौरान टनल से धमाके की तेज आवाज सुनाई थी और इसी आवाज के बाद टनल में काम को रोक दिया गया है। मशीन में खराबी आने के बाद पाइप डालने का काम बंद है। बताया जा रहा है कि मलबा गिरने से अमेरिकी ऑगर मशीन में तकनीकी दिक्कतें हैं। यह धमाका शुक्रवार को दोपहर 2:45 पर हुआ था और उसके बाद से अब तक यह काम शुरू नहीं हो पाया है। बड़ा अपडेट ये कि नॉर्वे की स्पेशल टीम लगातार इस बात को मॉनिटर कर रही है, कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। इधर खबर ये भी है कि इंदौर से ऑगर मशीन जो है वो एयरलिफ्ट करके वहां पर मंगवा ली गई।
अब आपको ये बताते हैं कि इस मामले में टनल में काम कर रहे अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है। आधिकारिक बयान में जो लिखा गया है वो ये बताता है दरअसल कि दोपहर 2:45 पर टनल में धमाका हुआ था। देखिए, दोपहर 2:45 पर टनल में काम कर रहे रेस्क्यू टीम, एनएचआई, डीसीएल अधिकारियों और आगे क्या लिखा है, अगली स्लाइड प्लीज जल्दी से थोड़ा, साथ में काम कर रही दूसरी एजेंसीज के साथ तैनात लोकल पुलिस की टीमें टनल में दरारें आने की तेज आवाज सुनी और इसकी वजह से रेस्क्यू टीम और तैनात दूसरी अन्य टीमों के कर्मचारियों में दहशत फैल गई और सभी ने टनल को खाली कर दिया। देखिए, वही बातें जो हमने आपको पहले बताई, इसमें यह बात बिल्कुल क्लियर की गई। जो आधिकारिक स्टेटमेंट आया उसमें बताया गया कि तेज धमाका होता है, तेज धमाके के बाद जो कर्मचारी थे वो पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं और उसके बाद वो वहां से बाहर निकल जाते हैं। जो अमेरिकन ऑगर मशीन अब तक मोर्चा डाल रही थी, अब वो मोर्चे पर वापस नहीं डटी हुई है और बताया जा रहा है कि अब वो काम नहीं करेगी, बल्कि इंदौर से एक नई ऑगर मशीन जो है वो एयरलिफ्ट करके यहां पर मंगवा दी गई है। वो कब तक मोर्चा संभालती है, सवाल बड़ा है, क्योंकि एक बार फिर से वो टाइम फ्रेम जानिए, 7 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन है आज जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 40 जिंदगियां उस पार इंतजार कर रही है कि कोई आए और उन्हें बाहर निकाल ले, लेकिन अभी 17 घंटे से काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है रेस्क्यू का। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि अभी सिर्फ एक बार वापस दोबारा सर्वे किया जाएगा और तब जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बरखा शर्मा हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। बरखा, 17 घंटे चुभ रहे हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये चुभ रहे हैं कि 40 जिंदगियों का क्या होगा, 17 घंटे से कोई कदम ही नहीं उठाए गए। अभी इस वक्त क्या सिचुएशन आप देख पा रही हैं, कितनी देर में रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जा सकेगा, क्या जानकारी? 17 घंटों से ज्यादा का वक्त। देखिए अनुराग, बिल्कुल ये सही बात आप कह रहे हैं कि चुभने वाले 17 घंटे इसलिए क्योंकि एक एक सेकंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उन 40 जिंदगियों के लिए जो अंदर फंसे हुए हैं। पीछे की तस्वीरें जरा आप एक बार देखेंगे अनुराग, पूरा का पूरा टनल पिछले 17 घंटों से ज्यादा के वक्त से खाली है। आप बाहर जो ये मशीनें देख पा रहे हैं वो मशीन माफ कीजिएगा, ये वो मशीनें हैं जो बाहर निकाली यहां पर गई थी। क्यों? क्योंकि जिस तरह भी आप जानकारी दे रहे थे कि जब कल अमेरिकन ऑगर मशीन काम कर रही थी तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट आता है, परेशानी होती है, एक धमाका होता है, क्रैक्स की आवाज आती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है, 7वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उसके बावजूद ये काम जो है वो बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से पूरी की पूरी मशीनों को बाहर निकाला गया, पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर रोक दिया गया है। और ये जो लेटर यहाँ पर जो ये बताता है कि अभी फिलहाल ये काम आगे नहीं बढ़ सकेगा, उस ओर संकेत पूरी तरह से ये करता हुआ अभिषेक यहाँ पर नजर आ रहा है। वो लेटर जो ये कहता है कि अंदर क्रैक्स आ चुके हैं और इसी बात से स्पष्ट होता है कि आगे काम करना अब बहुत मुश्किल होने वाला। अभिषेक, देखिए, अभी मेरी कुछ चश्मदीदों से भी बात हुई और उन्होंने अपना नाम ना बताने की उस पे मेरे से चर्चा की। जो लोग वहां मौजूद थे, जब ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की आवाज आती है तो वहां भगदड़ मच जाती है और वो भगदड़ ऐसी मचती है बरखा कि सब लोग बाहर की तरफ भागते हैं। हम लोगों को उतनी आवाज इसलिए नहीं आई कि ये जो जहां हम खड़े हैं इससे 200 मीटर अंदर वो ब्लास्ट हुआ है। और देखिए, मैं अगर पीछे 12 तारीख की बात करूं बरखा, 12 तारीख को इन्होंने बताया था 45 मीटर की दूरी, आज वो दूरी 55 मीटर है, क्योंकि 22 मीटर हमें इन्हीं का कोड मान लेते हैं कि 22। तो आज भी हम 7 दिन बाद भी उसी कंडीशन में खड़े हैं जहां 7 दिन पहले खड़े हुए थे। आज हुआ कुछ नहीं है। और देखिए बरखा, मुझे जो अपने सोर्सेज से पता चल रहा है, जो उनके पास फूडिंग के लिए सामान पहुंचाया जाता था, मुझे ये पता चल रहा है कि वो टनल का वो पाइप भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तो देखिए, 17 घंटे से उन लोगों को खाना नहीं हुआ है, ये तय है। और अंदर कोई जाने से सब कतरा रहे हैं, सब लोग कतरा रहे हैं अंदर जाने से। अपने आप में बहुत बड़ी खबर अनुराग, जो इस वक्त हम बता रहे हैं कि वो फूड पाइप जिसके जरिए खाना अंदर पहुंचाया जा रहा था उन 40 मजदूरों को जो वहां अंदर फंसे हुए हैं, वो पाइप भी टूटा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। और अगर वो पाइप टूट चुका है तो वो संपर्क भी टूट गया है, जिससे उनके जीने के लिए, उनके खाने के लिए जो चीजें पहुंचाई जा रही थी वो पूरी तरह से अभी बंद हो चुकी है। अब आगे क्या होगा जब अंदर, अभिषेक, लोग अंदर जाना ही नहीं चाहते, आगे का काम? बरखा देखो, सुनो, एक और सवाल खड़ा होता है, जब इधर ये हाल है तो उधर क्या हाल होगा? बरखा, ये अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है कि अगर यहाँ इस तरफ हाल है तो उस तरफ भी जाहिर सी बात है, जब इधर मलबा आया है उधर भी मलबा आया होगा। क्या वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा? अब किसी से बात तो हो नहीं रही है। 17 घंटे हो गए, सभी अधिकारी अपने यहाँ से गायब हैं, सब टनल खाली पड़ा हुआ है। वो आखिर अगर उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत भी होगी तो वो अब
संपर्क साधेंगे, कैसे संपर्क साधेंगे बरखा? ये सबसे और बड़ा जैसा सवाल है। अभिषेक बता रहे हैं बरखा, ये मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं कि हौसला बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है 39 मजदूरों से कम्युनिकेशन स्थापित करना। तो अगर अभी वो नहीं हो पा रहा तो ये बहुत चिंता की बात है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सवाल चूंकि 40 जिंदगियों का था, लिहाजा तेजी से फैसले लिए जाए। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यह है कि रेस्क्यू के काम को आगे बढ़ाने के लिए नॉर्वे की स्पेशल टीम पहुंच रही है। ये स्पेशल टीम यहां पर काम कर रही टीम की मदद करेगी। इसके अलावा नई ऑगर मशीन भी इंदौर से देहरादून पहुंच चुकी है। देहरादून से नई ऑगर मशीन उत्तरकाशी रवाना हो चुकी है, यानी कि अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के शुरू होने की जानकारी भी हम दे रहे हैं, क्योंकि देहरादून तक पहुंच चुके। इंदौर से चली हुई ऑगर मशीन देहरादून तक पहुंच गई। देहरादून से अब उत्तरकाशी पहुंचना है, एयरलिफ्ट करके पहुंचाया जा रहा है, यानी कि जो रास्ते में आने वाली अड़चने हैं वो बहुत कम होंगी। और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि वो 40 जिंदगियां, जिन 40 जिंदगियों को बचाने के लिए टाइम्स नाम नवभारत ने भी एक तरीके से मुहिम छेड़ दी है, उसके लिए हम एक अच्छी खबर आपको दे पाएंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया। पुरानी मशीन खराब, उसके बाद अब तमाम दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं। अमेरिकी ऑगर मशीन बहुत इफेक्टिव मानी जाती है इस तरह के ऑपरेशन, लेकिन इस वक्त वो इफेक्टिवनेस उसकी नहीं दिखी, तो अब दूसरे विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इंदौर से एक ऑगर मशीन जो है वो रवाना हुई थी, देहरादून पहुंच गई है। अब आपको एनिमेशन के जरिए ये समझाते हैं कि कहां ये पूरा मामला पेच फंसता हुआ दिख रहा है, क्या परेशानी सामने आ रही है। क्योंकि पता तो है कि 50 मीटर तक आपको उस मलबे को हटाना है, लेकिन दिक्कतें कहां हो रही है जरा समझिए। मैं बहुत आसानी से आपके सामने ये ग्राफिक्स को समझाता हूं। दरअसल टनल की कुल लंबाई है 4.5 किलोमीटर। इसी टनल में 40 मजदूर जो काम कर रहे थे, सुरंग को आगे खोद रहे थे, वो एक साथ फंस गए। टनल के 270 मीटर के अंदर लैंडस्लाइड हुआ। टनल के 200 मीटर के अंदर ऑगर मशीन पहुंच चुकी। करीब 24 मीटर तक पाइप डाला भी जा चुका है। यह माना है कि मलबा अभी भी टनल के अंदर करीब 50 मीटर भरा हुआ है, और यही 50 मीटर जो मलबा भरा हुआ है, जो चट्टानों के रूप में वहां पर है, इसे हटाना है। और यही हटाने में सबसे ज्यादा मुश्किलात जो है वो सामने आ रही हैं। देखिए, अगर सिर्फ वहां पर मिट्टी होता या मलबा होता तो उससे आगे बढ़ पाना इन मशीनों के लिए कारगर होता, लेकिन वहां पर कई हैवी मशीनरीज थी, वो जो टनल बनाने के काम में लगी हुई थी, वो फंसी हुई। अब उसे काट पाना गैस कटर के माध्यम से भी बहुत मुश्किल है। तो ये ऑगर मशीन अभी उससे आगे नहीं बढ़ पा रही, और यही वजह है कि यहां मुश्किलात भरे हालात हैं, जिसके चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा नहीं किया जा पा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बरखा और अभिषेक लगातार जुड़े हुए। बरखा, मैं बहुत जल्दी से, क्योंकि ये एक अच्छी खबर कही जा सकती है कि जो ऑगर मशीन है वो देहरादून तक पहुंच गई, फिर उसके बाद उत्तरकाशी के लिए वो रवाना भी हो चुकी है। मतलब हम उम्मीद करें कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अनुराग, रेस्क्यू ऑपरेशन वापस शुरू हो पाएगा, इसमें बहुत सारे पेच हैं। वो इसीलिए हैं, अमेरिकन ऑगर मशीन ही अंदर काम कर रही थी, एक और ऑगर मशीन ही आ रही है। उसी ऑगर मशीन के वाइब्रेशंस ऐसे थे। 1700 हॉर्स पावर जिस मशीन का रहा है, वही कारण रहा कि अंदर इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं, और वो एरिया इतना ज्यादा देखिए छोटा है कि वहां पर क्रैक्स आ जाते हैं। अब अगर उसी मशीन का इस्तेमाल फिर से किया जाएगा, वो कितना ज्यादा कारगर साबित होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसी वजह से विकल्पों की तलाश यहां पर की जा रही है कि अलग तरीके से इस ऑपरेशन को अब आगे बढ़ाया जाए। अभिषेक, एक और ऑगर मशीन पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति कल यहां पर इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हुई है, लगता नहीं है कि वो अब विकल्प के तौर पर इस्तेमाल हो पाएगी। मुश्किल है। देखिए बरखा, सबसे पहला अहम सवाल ये कि वो मशीन लगेगी कहाँ? जब अंदर से सारी मशीनें खाली की जा रही हैं तो वो मशीन कहाँ लगेगी? देखिए, कल इनकी एक टीम आई थी भू सर्वे करने वाली, वो ऊपर गई थी और उन्होंने विकल्प ढूंढा था 116 मीटर पे। अब वो देखिए, मैं ऊपर दिखाना चाहूंगा, ये इस पहाड़ के ठीक पीछे 200 मीटर आगे वो 116 मीटर का पैच जो है, वहां से वो एक होल करने का प्लान बन रहा है। जो अब देखने वाली ये बात होगी कि वो क्या मशीन ऊपर ले जाएंगे। वहां मशीन पहुंचाना बरखा अपने आप बहुत मुश्किल काम है। मैं तो सारे सर्कमस्टेंसेस बरखा क्या बनते हैं, क्योंकि हमारी जिज्ञासा या हमारे दर्शक, पूरे देश की जिज्ञासा इस बात पर है कि कैसे इन 40 लोगों को वक्त रहते बाहर निकाल लिया जाए। और अभी तो विकराल स्थिति इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन भी स्थापित नहीं हो पा रहा है। जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, बरखा इस पर नजर बनाए रखिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। अभिषेक और बरखा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।